सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड के किसान आर्थिक रूप से उबर नहीं पा रहे हैं। जनपद झांसी के किसानों पर हजारों करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। इस वर्ष भी खरीफ की फसल होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। किसान सरकार से कर्ज माफी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उधर जनपद में सूखा के प्रभाव को कम करने वाली योजनाओं का अता पता ही नहीं है। बुंदेलखंड में कई वर्षों से दैवीय आपदाओं ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी है। किसान साल दर साल कर्ज के बोझ तले दबता गया है। आय दुगनी करने के बड़े बड़े दावे भी काम नहीं आए हैं। आज कांग्रेस नेता शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में जनपद झांसी के ग्राम भटपुरा में किसान पंचायत आयोजित कर किसानों की पीड़ा सुनी गई। कांग्रेस नेता ने किसानों के खेतों में जाकर किसानों की फसलों को देखा। किसानों ने बताया कि साहब 90 से लेकर 100% तक फसलों का नुकसान है। अभी तक शासन का कोई भी अधिकारी खेतों का हालचाल लेने नहीं पहुंचा है। लगातार कई सालों से फसल बर्बाद हो रही है। कर्ज बढ़ गया है। घर परिवार का खर्च चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। हम लोगों ने खेतों में मूंगफली, उड़द, तिली, मूंग की फसल बोई थी। बेमौसम बारिश और सूखे ने और अन्य जानवरों ने फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। पंचायत में किसानों ने सरकार से, तहसील प्रशासन से मांग की है खेतों का प्लॉट टू प्लॉट सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा बीमा क्लेम दिया जाए। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने किसानों की पीड़ा सुनते हुए कहा कि सरकार अविलंब किसानों के खेतों का प्लॉट टू प्लॉट सर्वे कराए, किसानों को मुआवजा बीमा क्लेम का लाभ दे, अन्यथा की स्थिति में किसान कांग्रेस जिम्मेदार अधिकारियों का घेराव करेगी। परिहार ने सरकारी वसूली पर रोक लगाए जाने की मांग की है और किसानों के कर्ज माफी की मांग की है। पंचायत में प्रमुख रूप से प्यारेलाल बेधड़क, किशोरीलाल यादव, बाबूलाल अहिरवार, हरपे मोतीलाल, किशोरीलाल, धनीराम, बाबाजी, आसाराम, सुरेश कुमार, जयप्रकाश, राजू, रामेश्वर अहिरवार, जगदीश, शिवदीन अहिरवार, पूरनलाल, ताजुद्दीन, इकबाल खान, राबिया बेगम, मोहम्मद साजिद, मुश्ताक खान, प्रमोद कुमार, कृपेंद्र कुमार, मूलचंद, ईसफ खान, शिवदयाल, मानकुंवर, हरप्रसाद, हेमंत कुमार, प्रेमलाल, परमलाल अहिरवार, सुभाष महाराज, रामकिशोर, हरिश्चंद्र मिश्रा, बिहारी सिंह तोमर, शिवनारायण सिंह परिहार, शबराती खान, नरेंद्र सिंह रोरा सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। चाचा जी क्या नाम है? किशोरीलाल। किस गांव के हैं? भटपुरा। क्या समस्या है आपके गांव में? क्या क्या है? ये है कि मेरी पत्नी के नाम 15 बीघा जमीन है, जिसमें पानी के बतराने के बाद बो दी गई, उड़दा मूंग बो दी गई और तुरंत 1 घंटे बाद पानी बरस गया। इससे पूरे 15 बीघा की फसल पूरी नष्ट हो गई और 8 दिन उसमें पानी भरा रहा, कोई फसल उसमें अंकुरित भी नहीं। चाचा जी क्या नाम है आपका? बाबूलाल। किस गांव के हैं? भटपुरा के। आपके गांव में क्या क्या समस्या हैं? समस्याएं ये हैं कि जुलाई में जो है जो आषाढ़ में जो बुवाई गई फसलें खरीफ की, और जो है बुवाई के बाद जो है लगातार पानी बरसा, उसमें सभी फसलें नष्ट हो गई और किसानों को अपनी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी खराब हो गई कि जो फसल नहीं हुई तो कहाँ से पढ़ाई कराएंगे। और दूसरी बात है कि सरकार कुछ। चाचा क्या नाम है? मोतीलाल अहिरवार। किस गांव के हैं? ग्राम भटपुरा के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि 22 जून को बारिश हुई। 22 जून के बाद 27-28 तक अच्छी बारिश हुई। बारिश होने के बाद मान लो बतर मिला, किसान भाइयों हम सब लोगों ने बोनी की। 5-6 दिन के बाद बोनी करने के बाद इतना पानी गिरा, 15 दिन के फसल एक पेड़ भी नहीं दिखा खेत में। और जब से बंद हो गया 15 दिन से, तो आज 1 महीने से बूंद नहीं गिरी। क्या नाम है भैया आपका? हमारा सुरेश कुमार नाम है। कौन से गांव के हैं? हम तहसील मऊरानीपुर, ग्राम भटपुरा, पोस्ट रोरा के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल फसल चौपट हो चुकी है। हम बर्बादी के कगार पर हैं और हमारे यहाँ कोई सुनाई भी नहीं कर रहा है। सबसे हमने कह दिया, कोई भी नहीं देख भी नहीं रहा है कोई। कितना बोए थे? हमारे पास आगे तक आइयो, हिलाइयो। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड लगातार कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के चलते यहाँ का किसान बर्बाद है। उसकी अच्छी उपज नहीं हो रही है और अच्छी उपज न होने से यहाँ का किसान कर्ज में डूब गया है। कर्ज जब नहीं चुका पाता तो किसान आत्महत्या को मजबूर है। जनपद झांसी के ग्राम भटपुरा में आज पंचायत हुई है। किसानों की पीड़ा सुनी गई है, जहाँ पर किसानों ने बताया इस वर्ष खरीफ की फसल 100% और 90% पूरी तरह से नष्ट हो गई है और अभी तक तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी खेतों का सर्वे करने के लिए नहीं आया,
ना तो कोई मुआवजा देने की बात हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा किसान आज भुगत रहा है। 2023 खरीफ फसल, तिली, उर्द, मूंग, मूंगफली की फसलें, कहीं बारिश हो गई ज़्यादा तो जमी नहीं, जो बची थी वो बारिश के चलते नष्ट हो गई, और जो बची थी वो गर्मी और सूखे के चलते वो नष्ट हो गई। तो इस वर्ष खरीफ की फसल में कभी बारिश, कभी सूखा, कभी धूप ने कुल मिलाकर किसानों की लागत मेहनत डुबो दी। अब किसान परेशान है और उम्मीद लगाए बैठा है कि कब योगी सरकार जागेगी, कब जिला प्रशासन जागेगा, कब खेतों का सर्वे होगा और कब किसानों को मुआवजा बीमा क्लेम दिया जाएगा। बुंदेलखंड की बदहाली दूर नहीं हो रही है। किसान लगातार फसलें बर्बाद होने से, कर्ज बढ़ जाने से आत्महत्या कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने कहा था 2022 में हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों की आत्महत्याएं दुगनी हो गई, किसानों के ऊपर बढ़ता कर्ज यानी कर्ज भी दुगना हो गया। तो खेती किसानी घाटे का सौदा साबित हो रही है। प्राकृतिक मार और सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज बुंदेलखंड का अन्नदाता उठा रहा है। आज हम लोग किसानों के खेतों में पहुंचे हैं। खरीफ फसल जो 80 से 90% नष्ट हो गई। किसानों का आरोप है कि अभी तक तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन ने ना तो खेतों का सर्वे किया, ना तो कोई यहाँ अधिकारी आया हमारी फसलों को देखने के लिए। खरीफ फसल में तिली, उर्द, मूंग और मूंगफली की फसल बोई गई थी, कहीं बारिश ने मार दिया, कहीं सूखे ने मार दिया। लेकिन अब सरकार की गलत नीतियों के चलते हम लोगों के दिल बैठ रहे हैं, कब सर्वे होगा। इसी उधेड़ बुन में किसान लगा हुआ है और दूसरी ओर किसान के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। इसी समय पर सरकारी बैंकों द्वारा KCC ऋण वसूली का नोटिस धड़ाधड़ भेजा जा रहा है किसानों के ऊपर, और किसान की फसलें नष्ट हो जाने से किसान कर्ज चुका पाने में पूरी तरह असमर्थ है। आज हम लोगों ने किसानों की पीड़ा सुनी है। अगर सरकार, जिला प्रशासन अगर किसानों के खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा बीमा क्लेम नहीं देता तो कांग्रेस पार्टी रोड से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगी।